जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आई आपदा के बाद वहां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। मलबा हटाने और लोगों को बचाने में सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी। बादल फटने की वजह से किश्तवाड़ के चशोटी गांव में भयानक तबाही मची। वहां पहाड़ी से पानी, कीचड़, पत्थर और मलबे का सैलाब नीचे की तरफ आया और देखते ही देखते पूरे गांव को निगल गया। कुछ ही मिनटों में चशोटी गांव मलबे का मैदान बन गया। पूरा पहाड़ी इलाका लोगों की चीख पुकार से थर्रा गया। मलबे से दबकर 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। और कुदरत के इस कहर का शिकार हुए लोगों की तलाश में प्रशासन ने ताकत झोंक दी। बादल फटने के बाद पूरा चशोटी गांव मिट्टी में दबा और कीचड़ में सना नजर आया। मलबा हटाकर लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। राहत और बचाव में जुटी टीमें पेड़ों के बड़े बड़े तनों, मकानों की लकड़ियों, सीमेंट के खंभों और भारी भरकम पत्थरों को हटाकर एक एक जिंदगी की तलाश करती दिखी। हम पाडर के चशोटी गांव के उसी जगह पे है, उसी लंगर पे है जो सबसे ज्यादा कल तबाह हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ। और ये जो लंगर है आप देख सकते हैं विजुअल्स में, यहाँ पे अभी राहत कार्य चल रहे हैं। बादल फटने की घटना के बाद राहत और बचाव की टीमें लगातार बिना रुके दिन रात एक करके मलबा हटाने में जुट गईं, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद दिखी कि लापता लोगों में शायद कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। वायुसेना ने अपने मी-17 और ALH यानी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को राहत सामग्री और मेडिकल टीम को चशोटी गांव पहुंचाने के लिए भेज दिया, ताकि कुदरत के कहर से घायल लोगों को तुरंत मेडिकल सुविधा मिल सके और उनकी जिंदगी बचाई जा सके। किश्तवाड़ प्रशासन के अफसरों के मुताबिक चशोटी गांव में हादसा उस वक्त हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता मंदिर की धार्मिक यात्रा के लिए वहां पहुंचे थे। चशोटी गांव में ही इस यात्रा का पहला पड़ाव, मतलब बादल वहीं फटा जहां से मचैल माता मंदिर की धार्मिक यात्रा की शुरुआत होती थी। प्रशासन के मुताबिक हादसे के वक्त चशोटी गांव में श्रद्धालुओं की बसें और छोटी गाड़ियां भी मौजूद थी। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा से पहले वहां बने होम स्टे और टेंटों में मौजूद थे। लेकिन एक ही झटके में सैलाब आया और सब कुछ बहाकर ले गया। पहाड़ी से नीचे आते सैलाब को देखकर ऐसा लगा जैसे पानी, कीचड़ और पत्थरों के टुकड़े जमीन फाड़ कर निकल रहे हों। किश्तवाड़ में बादलों के फटने से ठीक उसी तरह की तबाही हुई जिस तरह की तबाही इससे पहले उत्तराखंड के धराली में हुई थी। दोनों जगहों पर सैलाब ऐसे नीचे आया, लगा जैसे पहाड़ों के सीने पर आसमान फट पड़ा हो। बिजली जैसी गड़गड़ाहट के साथ बादल फटा और देखते ही देखते शांत चशोटी गांव को पूरी तरह निगल गया। मचैल माता की धार्मिक यात्रा से पहले चशोटी गांव की चहल पहल सैलाब आने के बाद मातम के सन्नाटे में बदल गई। जो कुछ भी यहाँ पे इर्द गिर्द था वो सब कुछ तबाह हुआ है, चाहे गाड़ियां थी, चाहे मकान थे, जो कुछ भी यहाँ था फ्लैश फ्लड्स में सब कुछ तबाह हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। पहाड़ से आते सैलाब और मलबे को देखकर सड़क पर खड़े लोग कांप गए। वहां मौजूद पुलिस के जवान लोगों को पीछे हटाने में जुट गए। पहाड़ी से नीचे आया सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता और उखाड़ता हुआ आगे बढ़ गया और चशोटी गांव को किसी मैदान की तरह समतल करता चला गया। प्रशासन के मुताबिक चशोटी गांव की आबादी करीब 300 है। गांव में 40 से ज्यादा घर हैं, जबकि 10 होम स्टे बनाए गए। मचैल माता की धार्मिक यात्रा हर साल अगस्त महीने में होती है और उसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये धार्मिक यात्रा 25 जुलाई से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलती है। इस बार भी इस धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए वहां हजारों लोग पहुंचे थे, लेकिन वो कुदरत के क्रोध का शिकार हो गए। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने चशोटी गांव में किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। चशोटी में होटल चलाने वाली कविता देवी हादसे में बच गईं, लेकिन उनके चेहरे पर महाविनाश का खौफ साफ साफ नजर आया। होटल लगाया था इधर, बस फिर ऐसे देर में फ्लड आ गए, पता नहीं चला मुझे फेंक दिया उधर। आगे माता रानी की दया हुई। मचैल माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के एक जत्थे के ड्राइवर ने भी अपनी आंखों के सामने हुई विनाश लीला को बयां किया। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज आई सर, तो जैसे वो आवाज है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा तो पीछे देखा सर, मैंने
तो पीछे कोई भी बंदा मेरे को नजर नहीं आया। सैलाब में किसी का घर बह गया, किसी के बच्चे मलबे के नीचे दब गए। जो बच गए उन्होंने जो बताया उसने बाकी लोगों को खौफ से भर दिया। 3 मंदिर थे और ये यहाँ पे लंगर लगता था। लंगर में कम से कम उस वक्त भी रोटी कुछ खा रहे होंगे 100-115 यात्री थे यहाँ पे। हाँ जी यात्री तो अभी क्या हम ये कह सकते हैं डेथ टोल अभी बढ़ सकता है? बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लोगों के मुताबिक सैलाब आया तो बड़े बड़े पेड़ किसी तिनके की तरह बह गए थे। चशोटी गांव में हर जगह तबाही के निशान बिखरे मिले। लंगर के बर्तन, सिलेंडर, घर का सामान, जूते चप्पल और कपड़ों का बैग कीचड़ में सने मिले। हालांकि बिना वक्त गंवाए राहत और बचाव में जुटी टीमें मलबे को हटाने और लोगों की जिंदगी बचाने में जुट गईं। राहत बचाव में जुटे अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ी से सैलाब आने की वजह से चशोटी गांव के ऊपर 5 से 8 फीट मलबा जमा हो गया। मलबे की मोटी परत हटाकर लापता लोगों की तलाश करना राहत टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इसीलिए मिट्टी और मलबा हटाने के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीनें लगा दी गई और उन मशीनों की मदद से मिट्टी की मोटी परत को खोदकर तलाशी अभियान चलाया गया। किश्तवाड़ का चशोटी गांव ऊंचाई पर मौजूद है, जहां तक पहुंचने के लिए जवानों को पैदल लंबा सफर तय करना पड़ा। बारिश की वजह से सड़कें टूट गईं और कई जगह पैदल रास्ते भी बह गए। यानी कुदरत के कहर के बाद चशोटी गांव तक पहुंचना राहत और बचाव टीम के लिए ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों, टूटे पेड़ों और कीचड़ ने रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया। हालांकि मुश्किलों का सामना कर पहुंचे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवानों ने मिलकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया, लेकिन लापता लोगों की न तो सटीक संख्या का पता चल सका और न ही लोकेशन का। मिसिंग का कोई आइडिया नहीं है। अब हमने 2-3 बूथ बनाया, हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जिस भी रिलेटिव जो साथ आया था जिनका कोई खो गया है वो हमारे पास रिपोर्ट करें। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी मलबे में 500 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई। किश्तवाड़ में मुझे लगता है अभी मलबे के नीचे 500 से ज्यादा लोग हैं। किश्तवाड़ के अस्पतालों में हादसे के बाद कोहराम मच गया। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के रिश्तेदार रोते बिलखते दिखे, क्योंकि चशोटी गांव में बादल फटने के बाद सब कुछ तबाह हो गया था। वहां चीख पुकार मच गई, लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए थे। किश्तवाड़ जिले में मौजूद मचैल माता का मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। हर साल हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां आते हैं। इस यात्रा के दौरान चशोटी गांव तक श्रद्धालु गाड़ियों से पहुंचते हैं और फिर वहां से मचैल गांव तक 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन इस साल मचैल माता की धार्मिक यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं पर आसमान से आफत टूट पड़ी। बादल फटने के बाद वहां हाहाकार मच गया। लोग बुरी तरह दहशत में नजर आए। बादल फटने की इस घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत मचैल माता की धार्मिक यात्रा रोक दी। चशोटी गांव जम्मू कश्मीर के दक्षिण पूर्वी जिले किश्तवाड़ के पड्डर घाटी में मौजूद है। इस गांव की किश्तवाड़ शहर से दूरी करीब 90 किलोमीटर है। चशोटी गांव से मचैल माता मंदिर की दूरी करीब 8.5 किलोमीटर है। चशोटी गांव से श्रद्धालु मंदिर तक जाने के लिए पहाड़ी के ऊपर पैदल यात्रा करते हैं। चशोटी गांव पहाड़ियों की तलहटी में बसा है, यानी उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। बादल फटने के बाद सैलाब बिजली की रफ्तार से नीचे आया और कुछ ही सेकंड में पूरे गांव को लील गया।